24 को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन अब बदलता हुआ बिहार है। अब किसी को ना दिखाई दे, आरजेडी कांग्रेस को अगर ना दिखाई दे तो चश्मा ले ले। ये बदलता हुआ बिहार है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ वो अपने आप में गवाह है, और मैं समझता हूँ कि कोई स्वीकारे ना स्वीकारे ये बदलाव हो रहा है बिहार। इंडिया अलायंस का बैठक है सर। अरे भाई, इंडिया अलायंस के बैठक हो नहीं हो, मूस मोटई है तो लोड होई है, काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश और नायडू दोनों सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। ये अपने राजधर्म का पालन नहीं किए। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। मुसलमानों से मिल रही है सर, इमाम लोगों के साथ बातचीत कर रही है, हिंदुओं के घर नहीं जा रही है सर। क्योंकि उनको लगता है बांटो और राज करो, और देश के सारे लोग इसीलिए वोट बैंक ही केवल मुसलमानों को समझा है, और नरेंद्र मोदी उनके खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड का परिवर्तन करे। 24 को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन अब बदलता हुआ बिहार है। अब किसी को ना दिखाई दे, आरजेडी कांग्रेस को अगर ना दिखाई दे तो चश्मा ले ले। ये बदलता हुआ बिहार है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ वो अपने आप में गवाह है, और मैं समझता हूँ कि कोई स्वीकारे ना स्वीकारे ये बदलाव हो रहा है बिहार। इंडिया अलायंस का बैठक है सर। अरे भाई, इंडिया अलायंस के बैठक हो नहीं हो, मूस मोटई है तो लोड होई है, काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश और नायडू दोनों सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। ये अपने राजधर्म का पालन नहीं किए। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। मुसलमानों से मिल रही है सर, इमाम लोगों के साथ बातचीत कर रही है, हिंदुओं के घर नहीं जा रही है सर। क्योंकि उनको लगता है बांटो और राज करो, और देश के सारे लोग इसीलिए वोट बैंक ही केवल मुसलमानों को समझा है, और नरेंद्र मोदी उनके खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड का परिवर्तन करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।